यमुना एक्सप्रेसवे पर लगी ये भीड़ एक हादसे के बाद यहाँ पर इकट्ठा हुई है। बताया जा रहा है कि आगरा की ओर जा रही एक बस अचानक डिवाइडर से टकराकर तिरछी हो गई। इस बस के पीछे तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार इससे टकरा गई। स्विफ्ट कार के टकराने के बाद उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से उसमें सवार लोग जिंदा जल गए। स्विफ्ट में लगी आग ने बस को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते दोनों वाहन आग की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट में कुल 5 लोग सवार थे, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी पहचान की कोशिश कर रही है। देखिए, अभी हमने डीएम मथुरा से बात की है, एसएसपी मथुरा से बात की है और ये बात निकल के आई है कि 117वें किलोमीटर पर यह दुर्घटना हुई। एक डबल डेकर बस जा रही थी, उसके एकाएक उसके टायर ब्रस्ट होने के कारण वो किनारे पर लड़खड़ा के रुक गई और पीछे से आती हुई तेज गति से आती हुई एक स्विफ्ट कार उसके अंदर घुस गई, जिससे उसके डीजल टैंक में आग लग गई। आग लगने से जो स्विफ्ट में सवार 5 सवारी थे उस सभी की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। बस में जो सवारियां थीं वो सभी उतर गई थी, कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन वो ठीक हैं, स्टेबल हैं और सभी खतरे से बाहर हैं। ये बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है इस तरह की आग लगने की। यह हादसा सुबह 9 बजे के करीब हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसा होने के 45 मिनट बाद तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची और इक्का दुक्का पुलिस वालों को छोड़कर पुलिस की कोई टीम नहीं आई। यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ से आ रही बस डिवाइडर से टकरा करके रोड की तरफ जो है भागने लगी, जिससे कि पीछे से आ रही एक मारुति शायद संभवतः स्विफ्ट डिजायर उसमें घुस गई। दोनों में भीषण भिड़ंत के कारण आग लग गई, भीषण आग लग गई। मौके पर हजारों लोग इकट्ठा हैं। आगरा से आने वाले वाहन जाम हो गए हैं, एकदम से पूरा जाम लग गया है। अभी तक शायद संभवतः यहाँ पर आधा से पौना घंटा होने को आ रहा है, दमकल की कोई भी गाड़ी नहीं आ पाई है। पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो यमुना एक्सप्रेसवे पे सिक्योरिटी की बतौर जो घूमते हैं, बस वो 1-2 सिपाही घूम रहे हैं। कोई भी इंतजाम राहत कार्य से संबंधित यहाँ नहीं है। संभवतः ऐसा भी लग रहा है कि मारुति स्विफ्ट डिजायर में कोई आदमी फंसा भी है, जिसका सर वीडियो में भी दिख रहा है जलता हुआ। इतनी लापरवाही के यहाँ बताते हैं कि सिक्योरिटी के रूप में यमुना एक्सप्रेसवे की गाड़ियां अलग घूम रही हैं, गश्त वाली पुलिस अलग घूम रही है, लेकिन कोई भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। ना ही सबसे बड़ी बात है कि दमकल नहीं है। अगर दमकल की व्यवस्था हुई होती, दमकल की गाड़ियां आई होती, तो संभवतः अब तक आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इस हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस की समुचित व्यवस्था नहीं थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा होना आम बात है। यहाँ पर आए दिन हादसों में लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे और पुलिस की ओर से ऐसे उपाय नहीं किए गए जिनमें इन हादसों पर लगाम लगाई जा सके। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में यमुना एक्सप्रेसवे पर कुल 262 हादसे हुए, जिनमें 91 लोगों की जान गई और 559 लोग घायल हुए। साल 2023 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 341 हादसे हुए, जिनमें 80 लोगों की मौत हुई और 596 लोग घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेसवे ने हाल ही में टोल बढ़ाया और वक्त वक्त पर टोल बढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिक सुविधाओं की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे से नदारद हैं। पहले तो एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर पर क्रैश बैरियर्स भी नहीं दिखे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हादसे होते थे। डिवाइडर पर क्रैश बैरियर इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि एक लेन की कार डिवाइडर से उछलकर दूसरी तरफ से आ रहे वाहन से टकरा न जाए। कुछ साल पहले ही पूरे एक्सप्रेसवे पर क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हादसों में थोड़ी कमी आई है। लेकिन आईआईटी के सेफ्टी ऑडिट में भी इस एक्सप्रेसवे पर कई त्रुटियां बताई गई थीं। कोहरे के मौसम में तो इस एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत अगस्त 2012 में हुई थी। तब से लेकर अब तक कोई ऐसी तकनीक या व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे कोहरे में होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल जाने के लिए इसी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जाता है।
एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कई गुना बढ़ा है, लेकिन सुरक्षा मानकों को कसौटी पर नहीं कसा गया, जिसकी वजह से हादसों पर लगाम नहीं लग पाई है। यहाँ आपको ये भी बताते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया था। इस एक्सप्रेसवे का संचालन जेपी ग्रुप करता है।